जय यीशु। आज की हमारी प्रार्थना का विषय है ईश्वर का सच्चा और निस्वार्थ प्रेम। और मेरे प्रभु में उपस्थित हर एक भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो न्यायकर्ताओं के 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि ईश्वर ने सैमसन नामक युवक को अपनी महाशक्ति से आशीर्वादित किया था, और फिलिपियों जो कि उसके शत्रु थे, उन्होंने चाल रची और दलीला नाम की उसकी प्रेमिका जो थी उसको पैसों का लालच देकर उसी की प्रेमिका से ये उसके महाशक्ति का राज उगलवाया। और इस तरह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं और चौथी बार जो है सैमसन की जो प्रेमिका है दलीला, वो उसके महाशक्ति का गुप्त राज जानने में कामयाब होती है, और इस तरह वह अपने ही प्रेमी को जाल में फंसा लेती है और दुश्मनों के हाथों सौंप देती है। जहाँ पर फिलिपियों सैमसन को जो है बंदी बनाकर कारावास में डाल देते हैं और वहाँ पर उसकी आंख फोड़कर उसे अंधा बनाकर चक्की पिसवाते हैं। तो ये अलग बात है कि फिर अपनी बुद्धि के अनुसार सैमसन जो है फिलिपियों को भी मात देते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ईश्वर में रहते हुए संपूर्ण अपना त्याग करके, अपना प्यार करके, अंधविश्वास में आकर के अपनी प्रेमिका से धोखा खाते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं सैमसन और दलीला की कहानी। प्रभु यीशु के जीवन में उनके 12 अनुयायी जो थे, हम देखते हैं लूक के 22वें अध्याय 48 से आगे देखते हैं। यहाँ पर उनके 12 में से जो जुडास नाम का उनका जो अनुयायी था, वो उन्हीं को सिर्फ 30 चांदी के अशरफियों के खातिर उनके साथ गद्दारी करता है, और अपने गुरु जिनसे उन्होंने सारा जीवन आध्यात्मिकता और सच्चाई और पवित्रता का जीवन जीना सीखा, और उन्हीं के साथ वो धोखा देते हैं। ये भी एक कड़ी सच्चाई है। और प्रभु का प्रेम, हमारा विषय जो है सच्चा और निस्वार्थ है। अपने सच्चाई की खातिर, निस्वार्थ प्यार की खातिर अपने आप को सूली पर भी चढ़ा देते हैं। हम ये देखते हैं। एक कहानी बूढ़ी माँ की है, जहाँ पर आपने सुनी होगी, बेटा जो है वह अपनी जवानी में माँ को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है, और हम वहाँ पर देखते हैं ये है कि बीवी के कहने पर बेटा जो है माँ का कलेजा निकाल कर वो ज़्यादा माँ से प्यार करता है, बीवी से प्यार करता है। उसके कहने पर, हाँ मैं आप ही से प्यार करता हूँ, ये कहकर उसकी बीवी के कहने पर वो कलेजा तक अपनी माँ के कत्ल करने के बाद लेकर आता है अपने बीवी के पास। रास्ते में ठेस लगने के कारण गिर जाता है, और उस कलेजे में से आवाज़ आती है, माँ का दिल पुकार कर कहता है बेटे से, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। तो हम देखते हैं ईश्वर का प्यार और माँ के प्यार में जो बेटे के लिए चाहत है, जो दर्द है, उसका कोई तोड़ नहीं। और ईश्वर का प्यार ही सच्चा प्यार और निस्वार्थ प्रेम है। प्रभु यीशु का प्रेम निस्वार्थ और अनंत है, जहाँ पर वे हमारे पापों के बावजूद हमें पूर्ण रूप से, हमारे पापों के पश्चाताप द्वारा हमें हर पाप से, हर दुविधा से मुक्ति दिलाते हैं, और हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपनाते हैं, सच्चा जीवन, पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं। संतों और देशभक्तों का दृष्टांत हम देखते हैं तो अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना हमें सिखाते हैं। देशभक्त जो है, संत जो है, समाज के लिए, अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले गुमनाम देशभक्तों ने अपने जान गंवाकर, अपने जिस्म का हर एक लहू, एक एक कतरा लहू का बहाकर अपने गुलाम देश को उन्होंने आज़ादी दिलाई है। संत पौल के मतानुसार हम उन्हीं की तरह अकेले रहकर, अविवाहित रूप से जीवन बिताकर ईश्वर की सेवा में अगर हम ज़्यादा वक्त देते हैं तो वो व्यक्ति धन्य है। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए संत पौल का कहना है कि अगर आप अकेले रहकर मेरी तरह ईश्वर की सेवा में ज़्यादातर वक्त बिताओ तो ये अति उत्तम है, पर ये सबके लिए संभव नहीं। इसीलिए
अगर आप संसार में हो तो अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ, हर एक सदस्य के साथ संसार में रहते हुए भी ईश्वर के लिए ज़्यादा वक्त निकालना ये आपके लिए मुनासिब है। आखिर में सच्चा प्रेम इंसान केवल मनुष्य से ही नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, ये सृष्टि में जितना भी कुछ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ईश्वर ने सृष्टि की और सृष्टि में जो कुछ भी रचा वो सब कुछ ईश्वर को पसंद है। ईश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। छोटा मोटा जो भी है, सब कुछ सृष्टि में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी नाले, सब कुछ। तो हमें चाहिए कि हम न कि सिर्फ इंसानों से बल्कि सृष्टि में जो कुछ भी है सभी से निस्वार्थ मन से सच्चा प्रेम करें। हर व्यक्ति ईश्वर में रहते हुए और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी दिव्य रूप से ईश्वर के कार्य कर सकता है। तो आज की प्रार्थनाओं में इतना ही। आपसे गुजारिश है आप निरंतर हमारे प्रार्थनाओं में भाग लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हालेलुया, आमीन।